नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। हम उसी श्रृंखला को देखेंगे जो प्रयोगवाद और नई कविता की श्रृंखला दी गई थी। दोस्तों, प्रयोगवाद का समय आप लोगों को बता दूं मैं 1943 ईस्वी। प्रवर्तक अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी। इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम प्रतीक था, वो आपको याद रखना अत्यंत आवश्यक है। पूरा नाम इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आप लोगों को याद करने के लिए मैं इनका संक्षिप्त नाम बताती हूँ, साहिबा। ठीक है। नई कविता का एक पत्रिका थी नई कविता, जिसके संपादक थे जगदीश गुप्त। इसका प्रकाशन समय 1954 ईस्वी है, इसलिए नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी ही माना गया है। फिर भी जो जैसा है अपने हिसाब से प्रकाशन अपने हिसाब से देते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग ऐसी किताबों से अध्ययन करिए कि जो ऑथेंटिक हों और जो सर्वमान्य हों। बाज़ार में कई प्रकार की किताबें मिलती हैं, उन पर मत जाइए, या तो फिर आप लोग वीडियो के माध्यम से ही अपनी तैयारी करिए। आज के प्रश्न हम देख लेते हैं। महाकाव्यों के उदात्त नायक के स्थान पर लघु मानव को सहज मानव कहकर नई कविता के दौर में पहली बार चर्चा का विषय किस पुस्तक में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है आ। नए प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक में बताया गया है। प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा उपयोगी है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। अगला प्रश्न है, अंधा युग जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं, चांद का मुँह टेढ़ा जिसके लेखक मुक्तिबोध हैं, गर्म हवाएं जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं के साथ आत्महत्या के विरुद्ध जैसी कृति ने आज़ादी के बाद भारतीय जनमानस के मोहभंग को रचनात्मक संदर्भ दिया है। इस कृति के कवि कौन है? किस कृति के? आत्महत्या के विरुद्ध। तो इसका सही उत्तर क्या है? सा। रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, नई कविता के वैचारिक धरातल पर असर डालने वाली कीर्केगार्ड, हेडेगर, कामू, नीत्शे, सार्त्र किस विचारधारा के विचारक हैं? देखिए, ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, इसी से संबंधित प्रश्न था पूरा। और ये प्रश्न देखिए, हम जब हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं तो साम्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, गांधीवाद, अस्तित्ववाद, इन सभी का हमें अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। तो नई कविता की वैचारिक धरातल पर असर डालने वाले ये जो विचारधारा जो विचारक थे वह अस्तित्ववाद विचारक थे। इनकी विचारधारा अस्तित्ववादी थी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय भारती लक्ष्मीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा नई कविता के आधुनिकतावादी कवि हैं। तो मुक्तिबोध, शमशेर, रघुवीर सहाय नई कविता के किस वर्ग के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जनवादी कवि हैं। कौन? मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह और रघुवीर सहाय नई कविता के जनवादी कवि हैं। कहने का अर्थ है कि इन्होंने जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को, जनता से जुड़ी हुई जो कार्यों को अपनी कविता में स्थान दिया है। अगला प्रश्न है, नई कविता के दौर में चर्चित विचार केंद्रित लंबी कविता क्वानो नदी का कवि कौन है या लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है क्वानो नदी के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता का क्या नाम है? और ये इनकी कविता है जो काफ़ी प्रसिद्ध रही। तो इसका सही उत्तर क्या है? अंधेरे में। अंधेरे में कविता काफ़ी फेमस रही, प्रसिद्ध रही। और इस कविता में किस आधार पर ये कविता जो है किस आधार पर लिखी गई, ये आप लोगों को बताना है। मैं तो आप बताऊंगी ही अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता कौन से सप्तक में संग्रहित है? तो इसका सही उत्तर क्या है? मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब जो पहला तार सप्तक है उसको कभी वहाँ पर पहला शब्द नहीं आता है, सिर्फ तार सप्तक आता है, ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर प्रश्न जो दिया है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं कौन से सप्तक में संग्रहित हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? दूसरा सप्तक। और दूसरे सप्तक के कौन कौन से कवि थे ये भी आपको याद रखना है। इनमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय ऐसे 7 कवि थे, वो आपको याद रखने हैं। संसद से सड़क तक
संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या है? धूमिल। और इन धूमिल का जो है पूरा नाम क्या था? सुदामा पांडे धूमिल, है ना। और इसका प्रकाशन समय क्या है संसद से सड़क तक? ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है गीत फरोश की रचयिता कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र। आप इन प्रश्नों को याद करिए, यदि 2-4 बार वीडियो ही देखेंगे तो भी याद हो जाएंगे। और पढ़िए, आगे बढ़िए।